घाटी में पवित्र अमरनाथ गुफा के साथ में जो आज एक बादल फटने का वाकया हुआ, जिस बादल फटने के वाकये में अभी तक बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 48 लोगों के गुम होने की खबर अभी तक आ रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी तमाम टीमें जो हैं वो इस समय तलाश में लगी हुई हैं। उन तमाम लोगों के जो तमाम लोग 48 के करीब बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में गुम हुए हैं। एक तरफ ये हादसा है और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और गृहमंत्री से लेकर देश के जितने भी बड़े नेता हैं, सभी नेताओं ने अफसोस का इजहार किया है और सरकार ने भी अपनी तरफ से ये कहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और ज़्यादा तेज़ी के साथ हो और जितने भी लोग अभी तक गुम हैं उन तमाम लोगों की तलाश की जा सके और ये पता चल सके कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है। अभी तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो हो गई है, वो आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है 15 लोगों की, लेकिन और कितने लोग हैं जो इस हादसे में, इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं, वो उसकी तफसील जो है जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके बीच में एक सर्कुलर जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने जारी किया है। इस सर्कुलर में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने इसी हादसे की बात की है और इस हादसे की बात करने के बाद उन्होंने तमाम ऑफिसरों को कहा है कि वो अपने मोबाइल फोन्स जो हैं वो स्विच ऑन मोड पे रखेंगे। कोई भी ऑफिसर अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करेगा। ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को, डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को और बाकी तमाम लोगों को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं चाहे वो परमानेंट है, तमाम लोगों से ये कहा है कि आप अपने मोबाइल नंबर्स जो हैं वो स्विच ऑन मोड पर रखेंगे। दूसरा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं साउथ कश्मीर के, पुलवामा, कुलगाम, शोपियान और अनंतनाग के, उन्हें कहा गया है कि और अधिक मात्रा में डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को दवाइयों के साथ, डिस्पोजेबल्स के साथ, इमरजेंसी किट्स के साथ पहलगाम भेज दें। फौरन उन चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को साउथ कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शोपियान और अनंतनाग के जो सीएमओज है उनसे ये कहा गया है कि फौरन से बेशतर एडिशनल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है दवाइयों के साथ, डिस्पोजेबल्स के साथ और इमरजेंसी किट्स के साथ पहलगाम भेज दिया जाए। उसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर जो नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के हैं, जिसमें श्रीनगर है, बांडीपुरा है, बारामुल्ला है, बडगाम है, उन्हें भी कहा गया है कि एडिशनल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दवाइयों समेत, डिस्पोजेबल समेत और इमरजेंसी एड किट्स के साथ फौरन आप बालतल भेज दें। जो इंचार्ज कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स हेल्थ हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो स्टोर जिनके पास है, उन्हें कहा गया है कि आप जनरल मैनेजर जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्रीनगर के साथ कोऑर्डिनेट करें ताकि इमरजेंसी सप्लाईज बालतल और पहलगाम भेजने के लिए रेडी हों और यात्रा ऑफिसर जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने लगाया उसके साथ कंसल्टेशन में उनके साथ लगातार राब्ते में रहें ताकि जब भी दवाइयों की या किसी भी तरह की मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा की ज़रूरत हो वो सुविधाएं फौरन इन जगहों तक पहुंचाई जा सकें। तमाम स्टाफ की, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, उन तमाम की छुट्टियां जो है कैंसिल कर दी गई हैं और तमाम को कहा गया है कि फौरन आप ड्यूटी पर हाजिर हों। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा है जिस प्राकृतिक आपदा का शिकार बाबरफानी के यात्रु हुए हैं। अब टोटल तादाद जख्मियों की और मृतकों की कितनी है इसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो अलग अलग जराए से खबर आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि अभी तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 48 के करीब लोग इसमें जख्मी हैं। बहुत सारे यात्रु जो अमरनाथ बाबरफानी की यात्रा करने के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा तक गए थे, वो वहां से जब वापस आए तो वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस जो है अलग अलग वेब पोर्टल्स के साथ नैरेट कर रहे हैं। वो सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जिस तरह के इंतजामात होने चाहिए थे, खासकर उस वक्त जिस वक्त मान लीजिए इसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा हो, आपको पहले से उसके लिए तैयार होना चाहिए था, चॉपर सर्विसेज होनी चाहिए थी और आपको तैयार रहना चाहिए था बैकअप के साथ कि अगर कभी भी इस तरह की कोई परेशानी आए तो हम उस परेशानी के साथ कैसे डील करेंगे। ये और भी कई सारी चीजें वो लोग बता रहे हैं और वो सब अगर आप लोग अलग अलग वेब पोर्टल्स पर वो चीजें भी सुन सकते हैं। और कुछ पत्रकार साथी भी हैं जो इस समय इसी रूट पर हैं, जिन्होंने जो पवित्र गुफा में गए थे, दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जब वो निकले हैं और उनके निकलने के थोड़ी ही देर के बाद जो है ये हादसा हुआ है
और इस हादसे को लेकर भी और उसके बाद जो वहां पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू हुआ उसको लेकर भी उन्होंने अलग अलग पोर्टल्स के साथ बात करके उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो नरेट किया है, शेयर किया है और इल्जाम लगाया है सरकार के ऊपर कि सरकार को और ज्यादा तैयार रहना चाहिए था और सरकार को यह चीज जहन में रखनी चाहिए थी कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा किसी भी समय आ सकती है और अगर ऐसा कोई हादसा होगा भी तो हादसे के वक्त हम क्या करेंगे, किस तरीके से इस हादसे के साथ डील करेंगे। अफसोस की बात यह कि 15 यात्रियों की इसमें जो है मौत हुई है, 48 के करीब गुम हैं। अब ये जो गुम हैं इनको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। इनकी तलाश में इस समय एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सारी टीमें इस वक्त लगी हुई हैं। उसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने चॉपर्स तैयार रखे, इंडियन आर्मी भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़े पैमाने पर जो है उन्होंने भी तैयारी कर रखी है कि जिस भी समय हमें आदेश होता है तो फौरन और जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जो कुछ करना होगा वो सारी चीजें की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है इस समय और उसी का नतीजा है कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने फौरन तमाम डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें ड्यूटियों पर हाजिर होने के लिए कहा है और दूसरी तरफ उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, इसमें पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग जिलों के जो सीएमओज हैं, श्रीनगर, बांडीपोरा, बारामूला, बडगाम जिलों के जो सीएमओज हैं, उनसे कहा कि फौरन ड्यूटी पर हाजिर हो जाएं और इन्हें यह भी कहा गया है कि एडिशनल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं, आप एडिशनल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दवाइयों के साथ, डिस्पोजेबल्स के साथ, इमरजेंसी किट्स के साथ फौरन आप, एक तरफ से कहा गया है कि बालतल भेज दें और दूसरी तरफ पहलगाम भेज दें, यानी पहलगाम के रूट से भी जो यात्री आएंगे, जो जख्मी होंगे, उन्हें पहलगाम में क्या कहते हैं उनकी देखरेख की जाएगी और जो बालतल के रूट से आएंगे उनकी बालतल में जो है देखरेख की जाएगी, दवा दारू की जाएगी। वहां पर जिसे भी फर्स्ट एड मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होगी उसको वहां दी जाएगी। और लेकिन अभी तक जैसे मैंने आपको कहा, खबर यही है कि इस समय तक जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 48 के करीब जख्मी हुए हैं। हालांकि कुछ एक जगहों पर 15 लोगों की मौत की बात भी की जा रही है, लेकिन यहां पर 13 लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। पहले 40 लोगों के बारे में बताया जा रहा था कि 40 लोगों के लोग हैं गुम हैं, लेकिन अब 48 हो गया है ये फिगर। 3 लंगर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है बह गए हैं इस प्राकृतिक आपदा में। जिस समय बादल फटने के बाद जबरदस्त पानी का रेला आया और उस सैलाब में जो है 3 लंगर जो है उस पानी के साथ बह गए हैं और साथ में 25 के करीब टेंट भी बताए जा रहे हैं। ये कम भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर्स और अपने जवान जो है वो स्टैंड बाय पर रखे हैं कि जिस भी समय हमें कहा जाएगा रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हम लोग अमरनाथ केव साइट तक पहुंच जाएंगे। नितेश्वर कुमार जो सीईओ हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, उन्होंने ये कहा कि इस समय हमारी प्राथमिकता है जितने भी यात्रु हैं उन तमाम यात्रुओं को रेस्क्यू करना और उन्हें सेफ जगहों पर ले जाना। उसमें उन्होंने ये कहा कि दिस इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक बड़ा ये हमारी बदकिस्मती है कि ये हादसा हुआ है। हमारी कोशिश इस वक्त ये है कि यात्रुओं को रेस्क्यू किया जाए और उन्हें सेफ जगहों पर ले जाया जाए। एनडीआरएफ की हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो एक्टिव हैं, रेस्क्यू का काम इस वक्त हो रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस वक्त उड़ रहे हैं, सर्च ऑपरेशन भी साथ साथ में चल रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे जबरदस्त अफसोस हुआ है ये जो हादसा वहां पर हुआ है। उसके साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अमरनाथ गुफा के आसपास जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, 10 आर्मी की रेस्क्यू टीमें आर्मी डॉग्स के साथ इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। उसके अलावा नंबर्स भी दिए गए हैं, पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर्स भी दिए गए हैं कि आप किस किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर आपको स्ट्रेट लाइन के फेसबुक पेज पर भी मिलेंगे।
और उसके अलावा उसको लेकर एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने कहा कि हमारी एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो पवित्र गुफा के पास जो हैं इस वक्त डिप्लॉयड हैं और इस वक्त रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं। एक और टीम डिप्लॉय की जाएगी और थोड़ी ही देर में हमारी एक और टीम वहां पर पहुंचेगी। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की और उन्हें कहा कि केंद्र आपको पूरी सहायता देगा। इस चीज को सुनिश्चित कीजिए कि जितने भी यात्रु हैं वो सुरक्षित जो है वहां से निकल आए। तो खबर फिलहाल यही कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने तमाम डॉक्टर्स को कहा है कि वो फौरन ड्यूटी पर आ जाएं और दोनों रूट्स पर, बालतल वाले रूट पर भी, पहलगाम वाले रूट पर भी और ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं।